क्या हुआ, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है या अपने फैसले पे पछता रही हैं? तुम चुप नहीं रह सकती? नहीं, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। अपनों का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। आज ऑफिस नहीं गई तुम? जी नहीं। क्यों? मैंने आपसे दोबारा पूछा कि आप उस इंस्पेक्टर से क्यों शादी कर रही हैं? अब आपका भी हक नहीं बनता कि आप मुझसे कुछ भी पूछें। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? आपसे इसी तरह करूंगी मैं बात आपसे। क्या कहा? जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं कह नहीं पा रही। सर बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। सर आपकी मंगनी का सुनकर बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। सर शादी कब कर रहे हैं आप? अरे यार, पहले रिश्ता पक्के होने की खुशी तो मना ले, फिर शादी भी कर लेंगे। पार्टी तो बनती है सर। तुम ऐसे करो, सबके लिए मिठाई लेके आओ, बाद में पार्टी भी देंगे तुम्हें। थैंक यू सर। ठीक है? हेलो। अरे अलीज़े, तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली। चुपचाप रातों रात नेहा की रुखसती कर दी। भाई हमें भी बता दिया होता, हम भी शरीक हो जाते, अपनी दुआओं में रुखसत करते। अरे जमीला बहन, इन्होंने कभी हमें अपना समझा भी है? जबकि पहला हक तो मोहल्ले वालों का होता है। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ नेहा खुश तो है ना? मेरा मतलब है नौमान के साथ नेहा खुश है? जी खाला। जरा देखो तो, नौमान ने उस दिन यहाँ कितना हंगामा किया था। जिसको नहीं भी पता उसे भी पता चल गया। भाई वैसे अपनी बात का पक्का निकला। उसने कहा था बारात लेकर आऊंगा तो ले आया बारात, और इंस्पेक्टर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अरे जमीला बहन, मुझे तो इस बात की खुशी है कि नेहा अपने घर की होगी और अलीज़े का भी बोझ हल्का हो गया। हाँ भाई, सारी बहनों को ऐसे ही होना चाहिए। खुद ही लड़का देखकर निकाह कर लें, ना हींग लगे ना फिटकिरी। खाला, आपकी मुबारकबाद हो गई? अरे मुबारकबाद कहाँ, अभी तो शिकवे शिकायतें चल रही हैं। इससे पहले कि आप मुबारकबाद देने के काबिल ना रहें, निकल जाएं यहाँ से। अरे ये रोब किसको दिखा रही है? उठे, उठे इसी वक्त। है निकले यहाँ से। अरे आप ही ये इज्जत के काबिल नहीं है। अरे तो तुम लोगों ने कौन सी इज्जत के झंडे गाड़ रखे हैं? सब पता है तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है। ये इंस्पेक्टर का रोब ना किसी और को दिखाना, और तुम लड़कियों ने तो घर को बाजार बना दिया। हम तो यहाँ थूकने भी नहीं आते। चलो रशीदा। हाँ जाओ जाओ, रोका किसने? देख लिया आपने क्या कह कर गई हैं? आप ही अभी भी अगर आपने फैसला नहीं लिया ना तो फिर आपकी मर्जी है। बदनाम तो हम पहले ही हो चुके हैं, बस कानों में सीसा डालना बाकी रह गया है आप ही। हया, मेरी मजबूरी को तुम नहीं समझोगे। क्या जरूरत थी इस तरह से बात करने की? मैंने बात करी है या वो तमाशा करके गई हैं? बदतमीज लोग। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी अलमीर? देखो तो सही जरा, कहां से आ रहे हो तुम? कहां थे? आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें इस हालत में देखकर परेशान भी ना हूं। क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम्हारी लड़ाई हुई है किसी के साथ? लड़ाई तो अब शुरू हुई है। तुमने कुछ खाया है? अच्छा ठीक है, तुम उठो, फ्रेश हो जल्दी से, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी
अलीज़ा शादी कर रही है। क्या? तुम मिले उससे? सब कुछ बदल गया आप ही, सब कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है कि अलीज़े अब भी तुमसे प्यार करती है। आप ही मेरी बात समझे, वो इंस्पेक्टर से शादी कर रही है। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अलमीर? प्यार में जिंदगी रुकती नहीं है। तुम अपनी मोहब्बत को रोक बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? नहीं आप ही, इस वक्त अलीज़े को सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन तुम बदल रहे हो। यकीन मानो, प्यार में थकते नहीं हैं। और अगर प्यार सच्चा हो ना, तो हर तूफान में जीत हमेशा प्यार की होती है। आज तो हया जी की बस भी निकल गई, अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं हया जी की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मुझे हया जी की खैर खबर पूछनी चाहिए। अभी चला जाता हूँ, एक दिन की पे ही तो कटेगी। हया जी के बारे में पता तो चल जाएगा ना। इंसानियत भी कोई चीज होती है। ये फूल, मिठाई, कपड़ों का जोड़ा मेरी तरफ से शगन है, रख लीजिए। अलीज़ा जी, आपके सिवा जिंदगी में मेरा और कोई नहीं है, और ये औरतों वाले काम मुझे नहीं आते। जो है इसे कबूल करें। अच्छा, मुंह मीठा तो करें। अगर मुंह मीठा कर लिया तो फिर आपसे कड़वा कह नहीं पाएंगे। साली आदि घर वाली, आपका मजाक तो अब मुझसे बनता है, क्योंकि जीजा जो आपका बनने वाला हूं। और हाँ, जूता छुपाई की रस्म भी जरूर करेंगे। हाँ, अच्छे दिल के चोर भी मैं पकड़ लेता हूं। क्या सोच रही हैं आप अपने दिल में मेरे बारे में? कोई खास बात है? काश आप में कोई खास बात होती। पता नहीं अलीज़े आप ही ने आप में क्या देख लिया ऐसा। चुप रहो हया। अरे कोई बात नहीं अलीज़ा जी, कहने दीजिए। इंसान के जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है। क्यों है या? कुछ बातें कहने की नहीं, बल्कि समझने की होती हैं। मैं सारी बातें समझता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि शादी की तैयारी भी करनी है। बहुत सारे काम होते हैं ना, फिर कभी से। शादी तो बड़े धूमधाम से होगी, फिर लोगों को पता चलना चाहिए कि इंस्पेक्टर हैदर और अलीज़े की शादी हो रही है। खर्चे की किसी किस्म की फिक्र नहीं करना। और हाँ, ये क्यों चली गई? इसे क्या हो गया है? क्या ये हमारी शादी से खुश नहीं है? बच्ची है, इसलिए तो छोड़ दिया। आजकल आपके लिए बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त और छोड़ भी रहा हूं। अलमीर को छोड़ दिया? आपके दिल में एक मुजरिम के लिए इतना दर्द क्यों? क्योंकि अलमीर मुजरिम नहीं है, बेकसूर है। हमारे पास तो बेकसूरों की भी इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है। मैंने अलमीर को छोड़ दिया,
सिर्फ आपके लिए। आपको माजी की सारी यादें डिलीट करना होगी। कभी कभी डेटा डिलीट हो जाता है, लेकिन रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है। और यही हाल दिल और दिमाग का भी है। इंसान किसी को दिमाग से तो निकाल सकता है, लेकिन दिल से नहीं। और हां, अलमीर को दिल से भी डिलीट करना होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में अनडू का ऑप्शन नहीं है। आप इतनी हैरत से मुझे मत देखें, बल्कि अपने दिमाग की यूएसबी में इसे फिट कर लें। इतनी हैरत से मुझे मत देखो। जो मैंने कहा है ना, उसे अपने दिलो दिमाग में फिट कर लो। बल्कि ऐसा करो, अपने दिमाग की यूएसबी में ये डेटा फिट कर ले। बहुत बेरहम हो तुम। एक बेबस लड़की की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। माना कि मैं अच्छा इंसान नहीं, और हाँ, अगर आपकी मजबूरी से मुझे फायदा उठाना होता तो मैं कभी भी आपसे शादी के लिए नहीं कहता। आपको बगैर शादी के अपने साथ रखना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तो आपको इज्जत बनाना चाह रहा हूं अपनी। और हाँ, मेरी साली से कहना कि मैं उसका होने वाला जीजा हूं, और मेरी तुमसे शादी में कोई रुकावट ना डाले, वरना अलमीर को दोबारा लॉकअप में डालना मेरे लिए कोई मसला नहीं। चलता हूं, खुदा हाफिज। अम्मी, आप यहाँ कैसे? मैंने अम्मी को बुलाया यहाँ। अलमीर बेटा, तुम यहाँ? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हुई हूँ तुम्हारे लिए। तुम कहाँ चले गए थे अलमीर? बहुत लंबी कहानी अम्मी। मैं तुम्हारी सारी स्टोरी घर चलकर सुनूंगी। तुम अभी मेरे साथ इसी वक्त घर चलो बस। नहीं अम्मी, आप शायद भूल रही हैं। बाबा ने मुझे उस घर से आग कर दिया है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे अब्बू उस वक्त गुस्से में थे, और गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं और उन पर पछताना भी पड़ता है। ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी एक फैसला गुस्से में किया था, जिसका आज तक पछतावा हो रहा है। तो फिर तुम अम्मी के साथ वापस घर चले जाओ और अपना पछतावा खत्म कर लो। अब पछतावा तो अलीजे से शादी के बाद ही खत्म होगा। अलीजे से शादी? जी अम्मी, अलीजे से शादी।
कैसे ये बात कह सकते हो कि वो तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? हया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। खैर छोड़े, आप बताएं, इंस्पेक्टर चला गया? चला गया। आप उससे शादी मत करें ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। इंसान अच्छा है या बुरा, ये तो उसके साथ वक्त गुजार कर ही पता चलेगा। अलमीर ने भी तो कितना बड़ा धोखा दिया था। बाबा समझते थे कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसने तो हमारी दुनिया ही उजाड़ दी। इंस्पेक्टर ने तो मुझे हर जगह सपोर्ट किया है। आज अगर इस घर में हम मौजूद हैं तो सिर्फ इंस्पेक्टर की वजह से, वरना मालिक मकान ने तो कब का हमारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया होता और हम ना जाने कहां भटक रहे होते। ये सब कुछ इंस्पेक्टर की बदौलत है। और मैं बहुत जल्द उससे शादी करने वाली हूँ। आपने मुझे कैसे याद किया इंस्पेक्टर साहब? अरे भाई, दोस्तों को याद करने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है क्या? जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं ना सर, बिला वजह वहां कोई किसी को याद नहीं करता। अच्छा, पहले तो ये सरवर कहना बंद करो, क्योंकि तुम खुशकिस्मत हो। कुछ दिनों बाद तुम्हारा और हमारा स्टैंडर्ड एक होने वाला है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बराबर होने वाला? अच्छा, बैठो बैठो, मैं समझाता हूं तुम्हें। बैठो। देखो, अब तुम मेरे हमसुल्फ बनने वाले हो। क्या अली से मान गई? हाँ, वो राजी होगी, लेकिन तुम मेरी एक बात गौर से सुनो। डरो नहीं। डर तो लगता है ना आपसे। क्या पता अगला क्या हुक्म दे दें आप। अब तुम्हारे लिए हुक्म यह है कि तुम अलीजे का नाम तमीज से लिया करो। तो तुम्हारी बड़ी साली है और मेरी होने वाली बीवी, इस लिहाज से वो तुम्हारी भाभी हुई ना। अब फैसला तुम पे छोड़ता हूं, उसे तुम आप ही बोलो या फिर भाभी। और कोई हुक्म? एक और हुक्म है। करे माए बाप, क्या हुक्म है आपका? अलीजे जी को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि नेहा को अगवा करवाने और तुमसे निकाह करवाने में मेरा हाथ था। क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर नेहा ने बता दिया तो? अब उसका मुंह बंद कराना तुम्हारा काम है। वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि जितने पेंडिंग केसेस तुम पर हैं, वो अगर खुल गए तो
अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? अपनी बेटी के घर गई थी। बेटी के घर या बेटे से मिलने? ठीक समझे हैं आप। मैं अलमीर से मिलने ही गई थी। रुकैया बेगम, जब मैंने तुम्हें एक दफा कह दिया है कि हमारा उस औलाद से कोई वास्ता नहीं है, तो तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? ये कैसे हो सकता है? बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। कि देखे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे अपनी जिद, छोड़ दे। हमारा सिर्फ एक ही बेटा है और वो कब तक अपनी बहन के घर पर रहेगा? ये हमारा मसला नहीं है। आग कर चुका हूं मैं उससे। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। वो मर गया है हमारे लिए। जीती रहो, सदा खुश रहो। शुक्रिया। ये बताओ, हया कहाँ है? वो नेहा के घर गई है। आपकी बात समझ आ गई थी और फिर नेहा का भी यही फैसला था। हाँ, नेहा काफी समझदार लड़की है। देखना, नुमान को बदल के रख देगी वो। आमीन। आपसे हया के रिश्ते के लिए कहा था, कब ला रही हैं लड़की की माँ को? असल में तुम्हारे घर में मसले चल रहे थे तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उनको यहाँ लाना। अब खैर से नेहा अपने घर की हो गई है तो पूछती हूँ उनसे कि क्या है अब उनका इरादा। जी ठीक है, जल्दी कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हया भी बहुत जल्द अपने घर की हो जाए। बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। इसके बाद मैं अब तुम्हारे लिए भी रिश्ता देखूंगी। मैं चाहती हूँ तुम भी अपने घर की हो जाओ। वैसे भी मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाते हैं। जी, आप चाय पिए ना। परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और बताओ? सब ठीक है। तो रहमान, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बुखार तो नहीं लग रहा मुझे। अम्मा, तो मैंने कब कहा कि मेरी तबीयत खराब है? अच्छा, तो फिर तुमने आज छुट्टी क्यों की? तुम तो ऑफिस जाने के लिए निकले थे ना? अम्मा, बस ही नहीं आई, खड़े खड़े थक गया। वाह बेटा वाह, अभी से थक गए। आगे क्या होगा तुम्हारा? वैसे तो आप करती हैं छुट्टी कर लें छुट्टी कर लें, आज मैंने छुट्टी कर ली तब आप नाराज हो रही हैं। अच्छा ये बताओ कि आज मेरे बेटे को अपनी माँ से क्या खास बात करनी है? नहीं तो माँ से थोड़ी कुछ छिप सकता है, बोलो क्या कहना है। अच्छा, तो फिर आप ही बता दें क्या बात करनी है। बताओ। वो रिश्ते वाली खाला मुझे कह रही थी कि 1-2 दिन में लेके जाएंगे मुझे लड़की वालों के घर। यही बात करनी थी ना? मेरा शर्मीला बच्चा।
लगता है उसने इंस्पेक्टर से शादी कर ली है। नहीं, अलीज़े ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। क्या हुआ अलमीर, इतना परेशान क्यों बैठे हो? अभी अलीज़े मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे नफरत करती है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैंने उसे फोन किया था, कॉल ही नहीं उठाई उसने मेरी। अलीज़े तुमसे नफरत नहीं कर सकती अलमीर। और आप ये कैसे कह सकती हैं? तुम ही तो बता रहे हो कि वो तुम्हें बचाने के लिए इंस्पेक्टर से शादी पर राजी हुई है। हाँ, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। ऐसा हो सकता है? इसीलिए तो कह रही हूं, अलीज़े तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। देखें, आप यहाँ से चले जाएं, अलीज़े आप ही घर पर नहीं है। अरे अलीज़े जी अगर घर पे नहीं है तो क्या हुआ, आप तो है ना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप देखिए, आप घबराइए नहीं, मेरी बात गौर से सुनिए। ये क्या कर रही हैं आप? अलीज़े आप ही को फोन कर रही हूँ। अरे मुझे अलीज़े से बात नहीं करनी, आपसे बात करनी है।